जो भी व्यक्ति परमपिता परमात्मा से प्रेम करता है और परमात्मा के नाम सिमरन में लगा हुआ है, वह सब तरह के भय से मुक्त है। उसे किसी का भी भय नहीं है, वह निर्भय है, निडर है। उसे परमपिता परमात्मा की कृपा मेहर पर पूर्ण विश्वास होता है। उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कला साध ली है और वो निर्भय होकर अपने जीवन को जीता है और अपनी आत्मा को अमर मानता है। और जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो इस देह को ही सत्य मानता है, तो वो अपने मन की शंका और भ्रमों में ही उलझा हुआ है। और मन का काम तो हमको उलझाना ही है। मन हमको पाप पुण्य का भय दिखाता है, कर्म कांडों में उलझाता है, अंधविश्वासों में फंसाता है। और कर्म कांडों और अंधविश्वासों में फंसा व्यक्ति कभी भी निर्भीक और निर्भय हो ही नहीं सकता। निर्भय होने के लिए स्वतंत्र चित्त की आवश्यकता होती है। जिसकी भी विवेक रूपी आँखें खुली हैं और चित्त स्वतंत्र है, वही तो निर्भय है। हमें सदैव परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं मन का गुलाम सब दर की ठोकर खाकर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अपने मन की मति से बहुत उपाय किए, पर एक पल भी मुझको चैन नहीं आया। चिंताओं ने, शंकाओं ने, नकारात्मक ने मुझे बहुत भयभीत कर दिया है। अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ, मुझे अपनी शरण में लो कि मैं सब भय से मुक्त हो जाऊं। हे हरि, मेरी हरो मन की दुविधा, मेरे अंतर का मिटाओ घोर अंधेरा। और जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भरकर परमात्मा की शरण में आता है, परमात्मा अवश्य उसकी ये प्रार्थना सुनते हैं। और निर्भय होने की युक्तियों के लिए परमात्मा ने हमको बाहरी साधन तो बहुत दिए हैं। अगर हम सत्संग वाणियों से, सत्संग दरों से जुड़ेंगे और वहाँ नियमित रूप से जाएंगे, वहाँ वाणी सुनेंगे, उसका मनन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे, तो हम सब तरह के भय से मुक्त हो जाएंगे। मत कर चिंता, मत कर चिंता, सदा कर हे मनुष्य तू हरि का चिंतन। और सत्संग वाणियों हमको समझाती भी यही हैं कि जीवन में आप चिंताओं से मुक्त हो जाइए। और चिंताओं से मुक्त होने का सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि मुझे हर वक्त परमात्मा के चिंतन में ही रहना है। चिंता का कारण ही है कि ये जगत भी हमको दुखदाई लगता है, भयभीत करता है। और चिंता से तो हमारा कोई कार्य पूर्ण होगा भी नहीं। हमारे सारे कार्य पूर्ण तभी होंगे जब हम परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखेंगे, क्योंकि परमात्मा के नाम में अपार शक्ति है जो हमको ऊर्जा देती है, हमको शक्ति देती है, और जिसके बल से हमारे जीवन में सब कुछ सहज रूप से हो जाता है। तो हमको कैसा भय, कैसी चिंता। और संत महात्मा तो हर वक्त हमको ये समझाते भी हैं कि प्रभु के नाम सिमरन में रहिए। और जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उस प्रभु से जुड़ा हुआ है, तो उसमें निर्भयता का गुण अपने आप आ जाएगा। हमेशा अपनी कमियों को देखिए, दूसरों की गलतियों पर ध्यान मत दीजिए। अपने को सुधारने संवारने का प्रयास करिए। यहाँ तो हम लोग खुद के ऊपर कम और दूसरों को सुधारने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति सब कुछ परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देता है, उसे निर्भयता का सद्गुण मिल जाता है। वैसे भी कहते हैं कि जो कभी किसी के साथ जिसने गलत नहीं किया, यानी जो गलत नहीं करता, उसे किसका भय। और जिसने सत्य का संग किया है, जिसने परमात्मा का संग किया है, उसे भी किसी तरह का कोई भय नहीं है। वह निर्भय है, वो अज्ञान के अंधेरों से बाहर निकल चुका है, उसके भीतर सत्य का प्रकाश प्रकट हो चुका है।
और जब कुछ हमको जीवन में सब साफ और स्पष्ट दिखता है तो फिर किस बात की हमको चिंता है। जिसने अपने चित्त को नाम भक्ति में लगाया है, सिमरन ध्यान में लगाया है, जिसने अपने जीवन में सत्य कर्म किए हैं, जिसने सत्संग वाणियों से अपने को जोड़ा है, जिसने नेक आचरण किया है, वो सब तरह के भय से मुक्त है। उसे प्रभु के चरण कमलों का प्रताप मिलता है और जीवन में वो सदैव निर्भय ही बना रहता है। हरिओम।